ये इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ए रेशो बी ये हमें गिवन है, ए रेशो बी इज़ इक्वल टू 7:6। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ए ओवर बी इज़ इक्वल टू 7/6 आ जाएगा। ठीक है, आगे हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3a + 5b रेशो 7b - 5a। ठीक है, अब इसको भी जो है ना हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3a + 5b ऊपर आएगा और ओवर 7b - 5a नीचे आएगा। अब ये देखें हमारे पास गिवन है a ओवर b रेशो। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अब यह जो है ना इधर भी हमने इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। आपने इस पूरी लाइन को भी a से डिवाइड कर देना है और ये भी जो लाइन है ना इसको भी आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी कि ये देखिए ये 3a है ना, तो इसको भी आपने b से डिवाइड कर दिया, +5 ये b है तो इसको भी b से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह नीचे आ जाएं, इन दोनों को भी आपने b से डिवाइड कर देना है। 5a है तो ये भी a ओवर b हो जाएगा। अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, अब ये देखें 3 ये वाला 3 आ गया a ओवर b। अब देखें a ओवर b किसकी इक्वल है 7/6 के, तो इसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 7/6 + 5। आगे b ओवर b है तो b से कट गया, सिर्फ 5 रह गया ओवर, इधर भी नीचे b से कट जाएगा 7 रह जाएगा -5। a ओवर b की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 7/6। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 7 are 21 ओवर 6 + 5 ओवर 7 -5 7 are 35 ओवर 6। ठीक है, अब हमने इनका एलसीएम लेना है। ये देखिए इसके नीचे 6 है तो ये देखिए 6 ये 21 ऐसे ही आ जाएगा, +6 जो है इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 5 are 30। इसी तरह नीचे 6 7 से मल्टीप्लाई होगा, 6 7 are 42 माइनस ये वाला 35 सेम आ जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा। अब देखें ये 6 इस 6 से कट गया, ऊपर आ गए हमारे पास 21 + 30 और नीचे रह गए हमारे पास 42 माइनस 35। तो 21 में 30 ऐड करेंगे तो 51, 42 में से 35 माइनस करेंगे तो 7। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है ये किसका आंसर है 3a + 5b ओवर 7b - 5a इज इक्वल टू 51/7। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। जी क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट द फॉलोइंग इफ़ 24/7 इज इक्वल टू 6/6 देन 4x इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमें दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करके फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके हमने 4x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। जी इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं हम। ठीक है, 4x की भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो क्वेश्चन को नीचे उतारा, 24/7 इज इक्वल टू 6/x। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 24 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 7 are 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी ये हो गया 24x, ये हो गया 42। ठीक है, अब देखिए हमने 4x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए ये 24 जो है इधर मल्टीप्लाई हो और x के साथ तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी हम कटिंग भी कर सकते हैं, तो चलिए कटिंग करके इसको इजी कर लेते हैं। ये दोनों जो हैं वो 2 के टेबल में भी आते हैं और 6 के टेबल में भी आते हैं। 6 7 are 42, 6 4 are 30, तो ये 7/4 आ गया इसकी कटिंग करके। ठीक है, अब देखिए हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 4x की, तो ये केला x है, इसका मतलब इधर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4x हो गया। अब देखें ये 4 4 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया तो 7, इसका मतलब 4x की वैल्यू क्या आ गई है 7। तो इधर जो ब्लैंक्स थी हम इधर लिख देते हैं इसका आंसर
7 जो है वो इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 है 5a/3x इज इक्वल टू 15b/y देन a/y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं तो a/y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलें बहुत इजी तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है जी। चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है a/y की, ठीक है। क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। 5a/3x इज़ इक्वल टू 15b/y। तो वही तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5a को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5ay हो जाएगा इज़ इक्वल टू 3x को 15b से, तो 15 3 हो गया 45 और 7x और b आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ay के साथ, तो इधर आके इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। और 5 की कटिंग कर देते हैं 45 से। 5 1 जार 5, 5 9 जार 45। तो इसका मतलब ay की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9xb/1 है, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखें ay की वैल्यू है, ay की ही हमें वैल्यू चाहिए थी। इसका मतलब ay का आंसर क्या आ गया 9xb। उसको जाके हम इधर पुट कर देते हैं ay इज इक्वल टू 9xb, तो ये इसका आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3 9pq इज इक्वल टू 2lm इज इक्वल टू 18p/5m देन फाइंड 5q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं जी। सोल्यूशन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन को नीचे उतारा 9pq/2lm इज़ इक्वल टू 18p/5m, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है 5q को। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई इनको करते हैं। 5m को 9pq से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जार 45, pq 7m आ जाएगा और 18 2 जार 36 और 7 आ जाएगा l m और p। अब देखिए हमने 5q की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब q को हमने अभी इधर रहने देना, ठीक है। सबसे पहले 45 को हम उधर लेके जाते हैं, p q m को इधर ही रखते हैं। 45 मल्टीप्लाई होगा ना, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 45 इसके नीचे आ गया। अब इनकी कटिंग करते हैं, दोनों 9 के टेबल में आते हैं। 9 4 जार और 9 5 जार। इधर आएगा जी pqm इज इक्वल टू 4lmp/5 है, ठीक है। अब देखें हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब q को इधर आने देना है और जो q के साथ दूसरे नंबर लगे हुए हैं p और m, उसको इस साइड पे ले जाना है। lmp/5 है, तो p और m मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आगे नीचे डिवाइड हो जाएंगे। देखें m से कट जाएगा और p से कट जाएगा। ऊपर नीचे आ गए हैं ना फ्रैक्शन। अब पीछे क्या रह गया हमारे पास 4l/5। अब देखें q के साथ 5 भी होना चाहिए क्योंकि 5q की वैल्यू फाइंड करनी है। उसका मतलब 5 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा इधर, तो इसका मतलब 5q की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4l। तो यही हमने फाइंड करनी थी 5q की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू निकली है इसको हम इधर जाके पुट कर देते हैं। ये कौन सी निकली है जी 4l। तो ये इसका इजीली आंसर हमने